फैशन जब फैलता है तो इस तरह से फैलता है जैसा कि कोई वबा फैल गई हो। फर्शी शलवार का पहले तो किसी किसी को पता था, लेकिन अब इसका फैशन हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। और बहुत सी लड़कियां मुझे ये कहती हैं अभी हमें इसके प्लेट्स डालने नहीं आते। कटिंग की तो समझ आ जाती है लेकिन प्लेट्स डालने नहीं आते। तो आप अपनी वीडियो में ज़रूर सिखाइएगा कि इसके प्लेट्स किस तरह से डालते हैं। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमने इसके प्लेट्स डालने हैं और किस तरह से इसके पांचे कितने चौड़े और किस तरह से बनाए जाते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम फर्शी शलवार के प्लेट्स डालने का टिप सीखेंगे। ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो 22 रेडी है, यानी कि हमने एक साइड की 11 ली है और घेरा जो हमने है वो 24 इंच रेडी कर लिया है। यानी कि आप डबल से ट्रिपल और 2.5 गुना कपड़ा ले सकते हैं ये घेर के लिए एक साइड का। और ये हमने बेल्ट ऊपर वाली जो रखी है 7.5 इंच लंबी है। अब हमें प्लेट किस तरह से डालना है साइड से, आप सबने इस मेथड को गौर से देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कोई भी अगर बात समझ नहीं आती तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। इसको इस तरह सेंटर करके हम दोनों साइड पर इसके मार्क कर लेंगे। और ये जो हमारी एक साइड है ये हमने सेंटर से स्टिच कर लिया है सारा। जो हमारी फ्रंट साइड होगी वहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। ये 3.5 इंच पर निशान लगाया और इसको हमने इस तरह से उठाकर यहाँ लाना है। साढ़े 3 इंच बैक से फ्रंट पर दोनों को इकट्ठे उठा कर लाना है। उसके बाद हमने ये जो साइड का निशान लगाया है इसके साथ हम यहाँ पर एक साइड पर निशान लगा देंगे या एक टुक लगा देंगे। यहाँ से ये 3 पल्लू उठाकर इस तरीके से हम रख कर स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारे 3 पल्लू फ्रंट की बेल्ट के साथ आएंगे। उसके बाद हमने इस पर 1-1 इंच का प्लेट देते हुए इसको पूरा सेंटर में हमने ये सेंटर पूरा करना है। इस तरह से हमारी फर्शी शलवार की चोंटें बहुत प्यारी आएंगी। अगर आपने घेर इससे भी ज़्यादा रखा है तो आप ये प्लेट 4 इंच का कर सकते हैं और इसमें जितने भी सेंटर में प्लेट आएंगे इस सिलाई तक हमने आसन की सिलाई तक पूरे करने हैं। तो अब चलते हैं सिलाई मशीन पर। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ये घेर पर हमने साइड पर जो टुक लगाया था उसके साथ हम बेल्ट के टुक को मिलाते हुए इस तरह से हमने जो बेल्ट है वो सीधी रखी है और उसके ऊपर घेर वाली साइड उल्टी रखते हुए हमने आसन से आसन के जोड़ को मिलाना है। बाकी जो सेंटर में वाया आएगा जितना भी कपड़ा आएगा वो हमने सब प्लेट्स में देना है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइड से। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट, ये बड़ा वाला प्लेट उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का फासला छोड़ा है और 1 इंच कपड़ा अंदर देते हुए दूसरा प्लेट डालेंगे। ये हम आसन की तरफ डालेंगे अंदर की तरफ और ये फ्रंट साइड है। इसके बाद हम 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए 1-1 इंच का प्लेट बिठाएंगे। आप अपने घेर के हिसाब से बड़ा वाला प्लेट बड़ा कर सकते हैं और फिर ये छोटे वाले प्लेट का फासला कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और प्लेट्स को आसानी के साथ बिठाते हुए ये वाला जो जोड़ है हमने बेल्ट के जोड़ के ऊपर लाना है। इस तरह से अब यहाँ 2 प्लेट्स एंड में डलेंगे सेंटर में, सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आ जाएगी। अब दूसरी तरफ के प्लेट हमने अंदर की जानिब डालने हैं। इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं बैक साइड पर। ये देखिए वो फ्रंट साइड है और यहाँ पर हमने बैक साइड पर किस तरह से प्लेट्स डालने हैं। ये हम प्लेट रखेंगे अंदर की जानिब, थोड़ा सा फासला साइड से छोड़ते हुए सेंटर में तकरीबन हमने जितने भी प्लेट्स आने हैं सेंटर में ज़्यादा लेकर आने हैं, साइड पर कम लेकर आने हैं। इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच के फासले पर मैंने 1-1 इंच का प्लेट बिठाया है और ये हमारा जो जोड़ है जोड़ के ऊपर आना चाहिए। हम देखेंगे सेंटर में कितना कपड़ा है
उसके बाद हम इसके प्लेट्स की मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारे कितने प्लेट्स आने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पिन अप कर लें पहले से प्लेट्स बिठाकर, या फिर ग्लू से चिपका भी सकते हैं और आयरन से इसकी क्रीज भी बिठा सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आयरन से इसकी क्रीज पहले से बिठा लें और उसके ऊपर पिन अप कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सिलाई लगाना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है। लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाते हुए सारे प्लेट्स डाल लेने हैं। ये सेंटर में हमारा जोड़ सेंटर के ऊपर आ गया है। इसी तरह से दोनों साइड से लगाएंगे और इसको कवर कर लेंगे। ये हमारा जो टुक है ये टुक के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से अंदर की जानिब रखते हुए प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से सारी बेल्ट पर हम प्लेट्स डालते जाएंगे और इसको कवर कर लेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसको एक दफ़ा सिलाई करेंगे, मेरे सिखाए हुए मेथड से आप इसको सीखेंगे तो बहुत इजीली आप फर्शी शलवार के चूनट डाल सकेंगे और इसको सी सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी कटिंग भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगी। तो मेरा सिखाने का मेथड आपको कैसा लगा है, ये देखिए हमारी ये चूनट रेडी हो चुकी है। ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। आप इसको शॉर्ट शर्ट, गोल घेरे वाली शर्ट और फिर शॉर्ट फ्रॉक के साथ इसको पहन सकते हैं और इसको आप शॉर्ट कॉर्ड के साथ भी पहन सकते हैं। ये बहुत प्यारा लगेगा। ऊपर से आपने इसकी बेल्ट सिलाई कर लेनी है और उसमें इलास्टिक डाल देना है। अब हमने इसके पांचों पर तकरीबन 4 इंच जो है चौड़ी बुकरम लगा ली है। इस तरह से आप इससे भी चौड़े बना सकते हैं, डिज़ाइन वाले पांचे बना सकते हैं। इसका हमने पांचा जो है ये देखिए 18.5 इंच हमारा पांचा है। अब बारी आती है कि हमने इसके पांचे किस तरह से बनाने हैं। ये नॉर्मल मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है, तो अगर आप इससे बड़ा बनाएंगे तो आप थोड़ा सा बड़ा या फिर छोटा अपने लिहाज से कर सकते हैं। अब हमें इस पे सिंपली ये कपड़ा हमने लगाकर इसको सीधी साइड से लगाकर इसको टर्न कर देना है और आप ऊपर चाहें तो इस तरह की नलकी के साथ सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। थ्रेड के साथ आप मल्टी कलर के थ्रेड के साथ सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो सिलाइयाँ लगाना आपको मैं सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आपने बॉबिन में धागा भरना है और सिलाई लगानी है। तो इसके रेडी होने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये वाला थ्रेड मैंने ऊपर चढ़ा लिया है मशीन के। इस तरह से आप नलकी की जगह पर इसको थ्रेड को चढ़ाकर ऊपर सिंपली सिलाइयाँ लगा सकते हैं। आप जितनी मर्जी एक एक पैर के फासले पर सिलाइयाँ लगाकर इस पांचे को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अब फाइनली हमारी ये लुक आई है फर्शी शलवार की। ये मीडियम साइज़ की शलवार है और कम घेरा रखा है। आप इससे ज़्यादा घेरा रखेंगे तो आप लार्ज साइज़ की बना सकते हैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। इस तरह से मैंने सिंपली इसके थ्रेड फेरा है, थोड़ा फेरा है, सारा फुल भरा नहीं है। ये इसकी चूनट की फाइनल लुक आई है। ये देखिए आप इस तरह से डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमने डोरी यूज़ की है। इस पर हमने 5-5 लाइनें डोरी की लगाई हैं। आप चाहें तो 7-7 लगा सकते हैं, मल्टी कलर्स में लगा सकते हैं और छोटी छोटी लेस भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से बहुत सी यूनिक ट्राउज़र और शलवारें बना सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही प्यारे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।